जो सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसे कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चय आत्मबुद्धि नहीं होती है। तो दुनिया के पंडित विद्वान वेदवादी कर्मकांडी तुमको लेक्चर क्या करेगा? मीठी वाणी से, हे बहन जी तुम दान करो, तुमको दूसरे जन्म में स्वर्ग मिलेगा। ऐसा कटमटरा खिलाएगा तुमको जो तुमको जन्म के चक्कर में लेके जाएगा, मुक्ति का ज्ञान तो कभी नहीं देगा। स्वर्ग की अच्छी अच्छी मीठी मीठी वाणी सुना के लुभायमान करेगा तुमको। तो ऐसा ऐसा स्वर्ग होता है, तुम ऐसा करेगा तो ऐसा सुख मिलेगा, ऐसा करेगा तो ऐसा सुख मिलेगा, ये हवन करेगा, यज्ञ करेगा, दान करेगा, ये करेगा, तुमको ये मिलेगा। माना दुनिया का स्वर्ग, स्त्री, बेटा, धन, भोग पदार्थ, ये वो सब तुमको मिलेगा। उसके लिए तुम ये कर्म कांड करो। कर्म कांडी वेदवादी पंडित बहुत मीठी मीठी वाणी तुमको सुना के स्वर्ग तक पहुंचाएगा। और तुमको भी फल की इच्छा होगी क्योंकि तुम सकामी है, तो स्वर्ग तक ही पहुंचेगा। तो स्वर्ग की फल वाला भी, जिसको फल चाहिए कुछ भी, तो उसकी बुद्धि कभी निश्चय आत्मक बुद्धि नहीं रहेगी, क्योंकि जिसको चाहना है उसकी बुद्धि जो है वो अस्थिर होगी। जो बाहर भटकती है बुद्धि, जो बाहर कुछ चाहिए जिसको, वो बाहर जब वो घूमती रहेगी बुद्धि, उसकी अंदर आएगी नहीं, आत्मा में स्थिर नहीं होगी। तो इसके लिए बोलता है उसकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होगी। जिसको एक भी इच्छा बाहर है, कुछ भी बाहर से चाहिए, स्वर्ग का सुख चाहिए, इंद्रियों का सुख चाहिए, प्यार चाहिए, दुनिया का ऐसे चाहिए, मजा चाहिए, बेटा चाहिए, स्त्री चाहिए, मोटर चाहिए, धन चाहिए, एक वाच भी चाहिए, एक मुंडी भी चाहिए, एक चीज भी चाहिए, तो निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि वो सकामी है। तो जो भी दुनिया में पंडित विद्वान है उसने तुमको ठगा है, मुक्ति का ज्ञान न सुना के स्वर्ग तक तुमको पहुंचाया। जो भी पाठ पूजा वेद पुराण शास्त्र वेद जो पढ़ाता है तुमको, तो भी स्वर्ग तक पहुंचाता है। कर्म कांड जो भी तुम्हारे से कराएगा वो भी स्वर्ग तक, देवताओं की पूजा कराएगा सो भी स्वर्ग तक पहुंचाएगा। देवताओं से ये मांगो, तुम गुरु के पास जाएगा, कहीं मंदिर में जाएगा, देवताओं से ये जाके मांगो, ऐसे पंडित से ये मांगो, बेटा मांगो, ये मांगो, धन मांगो, तुम कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाओ। वो तुमको बोलेगा ये कर्म करो, ये धर्म करो, ये पूजा करो, ये पाठ करो, ये देवता की पूजा करो, तुम्हारे को मर्द मिलेगा वापस, ये देवता की पूजा करो, तुम्हारा मर्द नहीं मरेगा, बीमारी से छूट जाएगा, ये ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। तो पूजाएं पुष्टाएं ये जो भी तुम करेगा दुनिया में, कर्म कांड करेगा, वो सकामी कर्म जो है वो स्वर्ग तक ही तुमको लालच करेगा, वो लालचाएगा तुमको। तो स्वर्ग बहुत अच्छा है। तो जो उसी स्वर्ग की इच्छा में रहता है, बाहर से सुख मांगता है, उसकी निश्चय आत्मक बुद्धि नहीं होगी, उसकी बुद्धि अस्थिर सारा दिन दुनिया में घूमती फिरती रहेगी, इधर उधर बाहर घूमती रहेगी। और जिसको कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए, बाहर से कुछ भी इंद्रियों का सुख नहीं चाहिए, उसकी बुद्धि निश्चय आत्मक बुद्धि हो जाएगी, शांत स्थिर हो जाएगी। जब तक चाहना है तब तक बुद्धि फिरेगी बाहर, चाहना ही नहीं है तो ख्याल भी नहीं, शांत हो जाएगी। तो स्वर्ग तक भी तुमको लात लगानी पड़ेगी सभी सुखों को, अगर तुम निश्चयात्मक बुद्धि अपनी करना चाहता है। तो स्थिर बुद्धि के लिए तुमको सारी दुनिया का सुख छोड़ना पड़ेगा, बाहर का सुख छोड़ना पड़ेगा, स्वर्ग तक भी सुख तुमको नहीं चाहिए। जब ऐसी चाहना से रहे तो तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी, तो एकदम निष्ठा में आ जाएगी, माना आत्मक बुद्धि हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, समाधि में स्थिर हो जाएगी, एकदम समाधि लग जाएगी तुमको। जब मन कहाँ भी नहीं दौड़ेगा, कहाँ भी अटका हुआ नहीं है, किसी भी विषय रस में अटका हुआ नहीं है, तभी उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी आत्मा। जो स्वर्ग को भी लात लगा के बोलता है मेरे को नहीं चाहिए, बाहर का सुख नहीं चाहिए, तभी अंदर का सुख शुरू होता है और निश्चयात्मक बुद्धि होती है। उसके बुद्धि में एक भी ख्याल नहीं है, थॉटलेस हो जाता है, वो हमेशा थॉटलेस होके रहता है, कोई ख्याल उसको सताने वाला नहीं होता। इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु में स्थित तथा योगक्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण। योगक्षेम माना वेतन के वेट करेगा,
योग माना अप्राप्ति, प्राप्ति का नाम योग है, प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। यह अचानक योग के वेदों जो सभी वेद हैं वो तीनों गुणों के कार्य रूप भाई बहुत अच्छी है। वेद तो अच्छा है, वेद तो ऐसा है, बोला वेद तो पीछे है, पत्ता है, पहले ऊपर जो है परमात्मा है। मूल कारण को न जान के तुम वेदों में फंसते हैं। वेद जो संसार को बढ़ाने वाला है, जैसे पत्ते हैं पेड़ को बढ़ाने वाले, अजाने क्रियाएं उसमें लगी पड़ी है। बोले जो भी वेद है वो त्रिगुणी मई माया को बढ़ाने वाला है, प्रकाश करने वाला है, संसार को बढ़ाने वाला है। तुम संसार में ऐसा जियो, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ये लियो, पदार्थों में उसमें वृत्ति, भोगों में वृत्ति, तुम दुनिया का स्वर्ग भोगो, ऐसा करो, और भी तुमको संसारी बनाने वाला है वेद। ऐसी उसमें क्रियाएं और कर्म लिखा पड़ा है। यज्ञ, दान, हवन, पुण्य, सत्कर्म, दान, पुण्य, जो भी सत्कर्म है, चौ तरफ जो सत्कर्म, इतना सत्कर्म है वो सब वेदों में लिखा पड़ा है। और वो त्रिगुणीमयी माया को ही बढ़ाने वाला है, बड़ा माया में फंसाने वाला, संसारी बनाने वाला है। इसके लिए अर्जुन तुम असंसारी बनना, संसार में नहीं फंसना, संसार के किसी भी इच्छा वासना में नहीं फंसना, कोई भी पदार्थ में नहीं फंसना, तुम असंसारी बनना। योग क्षेम को भी नहीं चाहना, भाई मेरे को ये चाहिए, ये मेरी सलामती होवे, भगवान ये मेरे को बेटा दियो, फिर बेटे की सलामती करना, इसको सलामत रखना, मेरे को पैसा दियो, एक तो योग, भाई मेरे को कुछ चाहिए, और खेम उसकी सलामती करना। तो दुनियावी पदार्थों की सलामती या कुछ चाहिए, ऐसा भी तुम योग खेम को न चाहने वाला बनो। माना संसारी बातें को, संसारी चीजों को नहीं चाहो, और कभी नहीं बोलना तो इसको रखो, मेरे को भाई ये खेम माना सलामत रखो, उसी को ऐसा भी इच्छा नहीं रखना। योग खेम को न चाहने वाला बनो, असंसारी बनो, त्रिगुणीमयी माया से ऊपर चढ़ो, दुर्गुणातीत बनो। वेदों में तो खाली यही है, 3 गुण की माया, और माया में संसार में कैसे आदमी विचरे, क्या करे क्या नहीं करे, कैसे बढ़ाए माया को, तो 3 गुण और भी बढ़ जाता है, अंदर ही अंदर संसार बढ़ जाता है वेद पढ़ने से। तो उसके लिए बोल रहा है तुम असंसारी बनो, संसार में नहीं फंसना, मुक्त होके रहना, स्वर्ग की चाहना नहीं रखना। तो ये मुक्ति का ज्ञान है, इसके लिए स्वर्ग वेद ये वो सब नीचे है, इसी से भी ऊपर उठो, इसी से भी ऊपर उठो, सबसे ऊपर उठा। वेद में स्वर्ग तक ये कर्म कांड है, तुम स्वर्ग को भी उल्लंघन करके आगे बढ़ जाओ। निरीच्छा बनेगा तभी निश्चयात्मक बुद्धि होगी। योग खेम को भी न चाहो, तो मेरी ये सलामती करो, भगवान इसको रखना, भगवान इसको सलामत रखना, तुम ये भी नहीं चाहना रखो, नहीं कुछ चाहो, नहीं सलामती चाहना उसकी, ऐसा भी नहीं मांगो भगवान से कुछ। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। जिसने ब्रह्म को जान लिया वो वेद काय के लिए पढ़ेगा। जिसने अपने स्वरूप को जाना, परमात्मा को जाना, आत्मा को जाना, उसके लिए स्वर्ग, वेद, शास्त्र, उसकी क्रियाएं, उसका सत्कर्म, उसका स्वर्ग उसको चाहिए ही नहीं। स्वर्ग तो काय के लिए वेद पढ़ेगा। तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति जिसको हो गई, उसको वेदों के लिए कोई प्रयोजन नहीं है, वेदों में कोई साड़ी नहीं है, वेदों में कोई जरूरत नहीं है वेद पढ़ने की उसको। वेदवादी जो पंडित है वो तुम्हारे को मीठी वाणी सुना के स्वर्ग तक पहुंचाता है। जिसको स्वर्ग चाहिए वो वेद पढ़े। अभी जिसको ब्रह्म आनंद मिल गया, ब्रह्म को खोजा, जिसने परमात्मा को पाया, जिसने ब्रह्म को जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, उसके लिए वेद शास्त्र की कोई जरूरत नहीं है। जैसे बड़ा जलाशय जिसको मिल जाए, बड़ा तालाब मिल जाए, बड़ी कोई लेक मिल जाए, उसको छोटे छोटे नलके की, छोटे छोटे लेक की जरूरत है क्या? जिसको घर के सामने कोई बड़ा तालाब है वो दूसरी जगह जाएगा क्या नहाने के लिए? तो जिसको अंदर में आनंद है दूसरी जगह जाएगा क्या सुख लेने के लिए? कहाँ भी बैठ से वो सुख नहीं लेगा, स्वर्ग का सुख भी नहीं लेगा। उसको वेदों के पढ़ने की जरूरत नहीं है, कर्म कांड, क्रियाएं, भक्ति, देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए वो उसी से ऊपर चढ़ जाता है। उसका कोई प्रयोजन नहीं है वेदों से। वेद शास्त्र को वो उल्लंघन कर देता है। वेद शास्त्र में जो फल लिखे पड़े हैं स्वर्ग, उसको भी उल्लंघन करके वो आत्मा में स्थिर हो जाता है।
तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति जिसको हो गई उसको वेद शास्त्र पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। हुननि खे हराइणो आहे, तोखे जीताइणो आहे। बड़ो ते तूं अहंकार न कजांइ, मां थो मारियां योतन खे। जिते जिते हिनखे अहंकार आयो वरी भॻवान अहंकार भॻो अथसि, तूं थो मारी। हा, तुंहिंजो त गांडो धनुष कल्ह किरी पियो, अॼु वरी तोखे बहादुरी किथां आई? तूं आयो योद्धा मारा, ये कंहिं मारिया? हा, बराबरि मूंखे अहंकार अची वियो, बराबरि मूंखे अहंकार अची वियो। जॾहिं जॾहिं योद्धा मारे ईंदो त अहंकार अची वेंदो। वरी कृष्ण यादि कराईंदुसि, कंहिं मारिया? पहिरें ॾींहं जी हालत ॿुधाए पंहिंजी कहिड़ी, जॾहिं आयो मूं वटि सॼो सुकी वियो आहे, इंद्रियूं सुकी वियूं, हथ में ताक़त कोन आहे जो गांडो धनुष खणी सघे। अॼु तूं योद्धा थो मारी, कंहिंजी ताक़त हुई? वरी वरी भॻवानु पंहिंजी थो ॻाल्हि यादि कराए, त मुंहिंजा शुकराना मन। वीचारो छा करे? छाकाणि त उहो कृतघ्न थी थो वञे, वरी पंहिंजो अहंकार थो करे, त वरी तो गुरु चएसि शुकराना मन, वरी तो चएसि शुकराना मन, त मुंहिंजी ताक़त सां पियो थो हली, तोखे पंहिंजी ताक़त कान्हे। त कर्म कर, कर्म जे वास्ते फल जी इच्छा, अहंकार न रख, इहो अथई निष्काम। छो त शरीर कंहिं बि कर्म खां सहायक मिंट बि ख़ाली कोन रहंदो। इन करे जे करणो ई आहे शरीर खे इंद्रियनि खां ज़रूरु थींदो, त तूं निष्काम भाव सां कर, पाप खां मुक्त थी वञे, जनम मरण खां मुक्त थी वञे। या त निष्कामी आई या सकामी आई, करणो त ज़रूरु थिए। शरीर खे मिंट बि कर्म करण खां सवाइ रही न सघंदो। तंहिंजे करे चवंदा निष्काम भाव सां जेकी साम्हूं अची सो कर, सभ जे भलाई लाइ, सभ जे हित लाइ। ऐं मां तोखां कराईंदुसि, मां योद्धा मारींदुसि, तूं कुझु कोन कंदे, शक्ति मुंहिंजी अथई तो वटि। और जनम मां ई आहियां, तूं किथे आई? तूं त पहिरीं नाश थी, पाण खे नाश कर, त मां आहियां ई कोन। तूं छा जो तूं अहंकार करीं? अहंकार खे, कर्ता भाव खे, राग द्वेष खे, द्वंद्वी जोड़नि खे भई हिक समान सम्झी पोइ कर्म कर, त तुंहिंजा उहा लड़ाई बि पाप कोन थींदी, पाप पुञ खां मथे थी वञे। ऐं कुझु खपे बि कोन अर्जन खे, न को राजा ई, न को ॿियो, न को तॾहिं बि कर्म कराएसि थो। भई साम्हूं आयो त कर, छॾ न गीदी थी भॼ न, भॼण बि कर्म आहे। जे तूं निष्काम भाव सां कंदे न उहो कर्म खाते न आयो, पर भॻे त कर्म ठहे। मां भॼां थो, मां ग्रस्त छॾे भॼां थो, मां सन्यासी थो थियां, कर्म ठहे। पर उते ई वेही सभिनी कर्मनि खे तो मुंहुं ॾिनो ऐं मथे चढ़े परमात्मा जे ईश्वर जी प्राप्तीअ लाइ तो पंहिंजो पुरुषार्थ कयो, त तूं पापी कोन आहीं। पर ये कर्म छॾे भॻे न, तूं पापी आहीं। भॼण बि वॾो कर्म आहे, पाप कर्म आहे। ये चईस न पाप खे प्राप्त थींदे लड़ाई मां भॼंदे, पर ये कंदे त अॻियां हली स्वर्ग मिलंदे, पाण घटि में घटि नरक में कोन वेंदे। निष्काम भाव सां कंदे त कुझु बि कोन्हे। साम्हूं कर्म पहिरीं हुन कयो आहे, पोइ तोखे रुॻो फेस करिणो आहे। तोते कंहिं कोर्ट में केस कयो आहे, तोखे ज़रूरु ते वञिणो पवंदो। तोते कयो अथसि, तोखे वञिणो पवंदो। तूं डिफेंस में पंहिंजे जे नथो वञी त तूं गीदी कयां रही, मां डिॼंदो न। तूं पंहिंजो वञी जेकॾहिं राइट आहीं, सतपुरुष आहीं, तोते को कूड़ो कलंक लॻो आहे, तोते ॿिए कंहिं केस कयो आहे, तोखे वञिणो ई पवंदो। तोखे वञी त जवाबु ॾियणो पवंदो, तूं ईअं कोन कंदो। को बि फल जी इच्छा कोन अथई, अहंकार कोन अथई, अॻियां हली हाराईंदो केरु, जीतींदो केरु, उहा बि चिंता कोन अथई। पर तोखे कर्म करणो पवंदो, जवाबु ॾियणो पवंदे, कोर्ट खे वञिणो पवंदो। चाहे केस हुन कयो आहे, सभु तोखे वञिणो पवंदो। पर इहो कर्म खां भॼी गीदी थी वेही रहंदो, उन खां माफ़ी कोन मिली वेंदी। तंहिंजे करे चएसि साम्हूं कर्म आयो अथई त उनखे करे ऐं निष्काम भाव सां करे, पाप खे प्राप्त न थी, निष्कामी थी।